नमस्कार, मैं हिमांशी। स्वागत है आप सभी का हमारे कार्यक्रम पैम्फलेट पर्दाफाश में। आरजेडी के बिहार सरकार से बाहर होते ही दरबारी इकोसिस्टम लालू यादव के गुणगान करने लग गया। आरफा खानम शेरवानी ने एक बार फिर मोर्चा संभाला और लालू को इतिहास का सबसे साहसी राजनेता बताते हुए आरफा ने कहा कि लालू ने अपने सिद्धांतों को नहीं झुकाया और ना ही फांसीवादी ताकतों के सामने झुके। चारा चोर लालू यादव की वकालत करने वाली इस्लामी पत्रकार आरफा खानम शेरवानी का फैक्ट चेक। वर्ष 1990 के बाद अगले 15 वर्ष तक लालू प्रसाद यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी का शासन रहा। बिहार का चप्पा चप्पा अपहरण, हत्या, बलात्कार, चोरी, डकैती, रंगदारी, भ्रष्टाचार जैसे घटनाओं के लिए ही जाना जाता था। पटना हाईकोर्ट ने बिहार में शासन व्यवस्था को जंगल राज यूं ही नहीं कहा था। बिहार पुलिस की वेबसाइट के अनुसार साल 2000 से 2005 यानी सिर्फ 5 साल में ही लगभग 18,000 मर्डर हुए। यानी 15 साल में यह आंकड़ा 50,000 मर्डर का तो रहा ही होगा। लालू राबड़ी के शासन में किडनैपिंग एक बिजनेस बन गया था, जिसकी जब मर्जी तब किसी भी डॉक्टर, इंजीनियर और बिजनेसमैन को उठा लेते थे। वर्ष 1992 से 2004 तक बिहार में किडनैपिंग के 32,085 मामले सामने आए थे। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य आज सोशल मीडिया पर पापा पर कविताएं पेश कर रही हैं, लेकिन क्या वे भूल गईं 2002 में उनकी शादी में कैसे पूरे बिहार की सरकार परेड कर रही थी। इस शादी में 100 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे और वो भी बिहार सरकार के। जयमाला का मंच तैयार करने के लिए 1 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। लालू यादव के साले सुभाष यादव और साधु यादव सहित उनके कई नेता हथियारों के साथ घूम रहे थे। शादी के लिए पटना के कार शोरूम से नई कारें जबरन उठा ली गई थी। दुकानों से फर्नीचर हथिया लिए गए थे। अधिकारियों, इंस्पेक्टरों, पुलिस अधिकारियों और कलेक्टरों को लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य की शादी के लिए आमंत्रण पत्र वितरित करने की जिम्मेदारी दी गई थी। राबड़ी के भाई साधु यादव और सुभाष यादव पैरेलल गवर्नमेंट चलाते थे। साधु यादव पर चर्चित शिल्पी गौतम हत्याकांड का आरोप भी लगा था, जिसमें साधु यादव पर पहले शिल्पी जैन के साथ गैंगरेप करने का और फिर शिल्पी और उसके बॉयफ्रेंड को मारने का आरोप लगा था। पुलिस प्रशासन शुरू से ही इस मामले को दबाता रहा। शिल्पी के बदन पर एक व्यक्ति से अधिक के वीर्य पाए गए थे। शिल्पी के डीएनए रिपोर्ट से पता चला कि मौत से पहले उसके साथ एक से ज्यादा लोगों ने बलात्कार किया था, लेकिन साधु यादव ने डीएनए सैंपल देने से इनकार किया था। आज तक ये केस अनसुलझा है और इसे आत्महत्या का नाम दिया जाता है। आज तक पुलिस और सीबीआई किसी अंतिम निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकी। क्या आरफा आज शिल्पी जैन के लिए न्याय मांग सकती हैं? लालू के जंगल राज के ऐसे एक नहीं कई पीड़ित रहे हैं। लालू राबड़ी शासन में शहाबुद्दीन, सूरजभान, पप्पू यादव जैसे कई नेताओं का अपने अपने इलाके में आतंक व्याप्त था। 16 अगस्त 2004 को सिवान में आरजेडी के पूर्व सांसद बाहुबली शहाबुद्दीन ने चंदा बाबू के बेटे को बीच चौराहे पर तेजाब से नहलाकर शव के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। पटना में रितलाल यादव के आतंक को भला कौन भूल सकता है? रितलाल यादव आरजेडी का नेता है जो हत्या के आरोप सहित 33 से अधिक मामलों में आरोपी है। तो इस पूरी कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि बिहार की कई सदियों को अंधकार में डालने वाले लालू यादव और उनके परिवार की वकालत करने के लिए वाम इस्लामी प्रोपेगेंडा मशीनरी एक साथ सक्रिय हो जाती है। वो इन अपराधियों का महिमा मंडन भी करने लगते हैं और उनके चेहरे के भाव तक नहीं बदलते। यही वो लोग हैं जिनके मुंह से आप कभी पिछले 10 वर्षों के विकास कार्यों का जिक्र नहीं सुनेंगे, मगर आपके सामने लालू यादव की आज की बेचारगी का रोना रोते हुए ये साबित करने का पुरजोर प्रयास करते हैं कि वो लोग फांसीवादी हैं जो इन अपराधियों पर नकेल कसने का काम कर रहे हैं। धन्यवाद।